बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, हमने पीछे आपका मौज़ूआती मुताला तहारत और जिस्मानी सफ़ाई पढ़ा था। अगर आपने इसके तमाम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाइया हिस्सा जो है वो याद कर लिया है और जो काम आपको लिखने के लिए दिया गया था वो लिखने वाला काम आपने मुकम्मल कर लिया है, तो बेटे अब हम इसके सबक के दूसरे हिस्से की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर हम इसका मारूज़ी हिस्सा करेंगे, जिसमें आपके दुरुस्त इंतखाबात वाले सवालात होंगे और उसके बाद आपके मुख्तसर सवालात वाला हिस्सा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें, हम आपके मुख्तसर सवालात में आपको दिखा रही हूँ। इस सबक के जो मुख्तसर इंतखाबात वाले सवाल हैं वो यहाँ आपके सामने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से ये दिए गए हैं और इसके जो जवाबात हैं वो भी आपको सामने लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, वो सवालात के जवाबात भी आपके सामने लिखे हुए मौजूद हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है और आपने इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं आगे इसको दिखा देती हूँ, आप इसको पढ़ लें, पढ़ते जाएंगे और पढ़ के इसको साथ साथ याद करते जाएंगे। बड़े आपने क्योंकि अपना जो इंशाइया हिस्सा है वो याद किया हुआ है पहले, और जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सारा कुछ वही है जो आप पहले इसमें मौजूद इल्म को जो है वो याद कर चुके हो, देख चुके हो। आपने बस इसको एक दफ़ा अयादा करना है, आपने इसको एक दफ़ा दोहरा लेना है। तो जब आप इसको दोहराओगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और आपके मारूज़ी तर्ज वाला हिस्सा जो है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसको करने के बाद जब आप इसको याद कर लेंगे, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें या इसको एक दफ़ा इसी वीडियो के थ्रू जो है वो पढ़ लें। जब आप ये काम कर लोगे बेटा, तो इसके साथ साथ आपके मुख्तसर सवालात चलेंगे जिनको यहाँ आपके सामने पेश कर दिया गया है। ये देखें बेटे, ये आपका मुख्तसर सवालात वाला हिस्सा जो है वो चल रहा है। इसको आपने ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 की सूरत में दिया हुआ है कि अगर जिस्म पाक ना हो, वुज़ू से पहले गुस्ल करना क्या है, यानी अगर हदस अकबर लाहक हो तो उसे क्या कहते हैं। फिर आगे तहारत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये सब चीज़ें हमने आपके लॉन्ग इंशाइया हिस्से में पढ़ी हुई हैं। फिर आगे वो आपको बता रहे हैं कि तयम्मुम के फ़राइज़ तफसील से बयान करें। तयम्मुम क्या होता है, कब करते हैं, यानी जब पानी मैसर ना हो, जिन हालात में पानी मैसर ना हो तो फिर क्या किया रहता है, तयम्मुम किया रहता है। तो वो आपको बता रहे हैं कि तयम्मुम के 2 फ़राइज़ हैं कि पाकी की नियत करना और पाक मिट्टी पर 2 ज़रबें लगाना यानी हाथ मारना। ठीक है, फिर वो आपको तयम्मुम करने का तरीका बता रहे हैं। बड़े पता है कि जब जंगी हालात पहले हुआ करते थे या जब पानी कभी मैसर नहीं हुआ करता था तो उस सूरत में तयम्मुम करना जो है वो जायज़ करार दिया गया था। तो वो ये आपको यहाँ बता रहे हैं कि तयम्मुम के फ़राइज़ कितने हैं और उसको करने का तरीका क्या है। ठीक है बेटे, आगे देखें, वो आपको तहारत के मुतालिक आयात याद करवा रहे हैं और ये जो छोटी छोटी आयात हैं, जो अहादीस हैं, आपने इनकी अरबी भी याद करनी है और आपने इनकी उर्दू भी याद करनी है। ठीक है, ये तहारत के मुतालिक अहादीस ये आपने पहले अपने इंशाइया में याद कर ली हैं। फिर आगे किन मौक़ों पर गुस्ल करना सुन्नत है, ये भी वो नीचे आपने अपने लॉन्ग सवाल में पढ़ लिया। फिर ईदैन से क्या मुराद है, वुज़ू और गुस्ल में कुर्ली करने का क्या हुक्म है। फिर तहारत के मुतालिक 2 अहादीस मातर्जमा, इनकी आप अरबी भी करते जाएंगे। यानी ये सारा कुछ आपने पहले, आपको इंशाइया हिस्सा याद कराने का मकसद ही यही था कि आपको ये मुख्तसर सवाल जो है वो ख़ुद ब खुद याद हो जाएं। ठीक है बेटे, फिर वुज़ू के फ़राइज़ बता रहे हैं, वुज़ू के कोई से 2 रूहानी फ़ायदे कौन से होते हैं, तहारत या गुस्ल के कितने फ़राइज़ होते हैं। फिर तहारत के मुतालिक एक हदीस और एक का तर्जमा और अरबी दोनों बता दें। फिर वो आम गुस्ल और तहारत में क्या फ़र्क है, देखिए बता रहे हैं, ताज़ा दम होने के लिए नहाने को आम गुस्ल कहते हैं, जबकि गुस्ल वाजिब हो जाने के बाद शरई असूलों के मुताबिक नहाना यानी नजासत को दूर करना तहारत कहलाता है। फिर वो तहारत के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और फिर कपड़ों को पाक रखने से मुतालिक एक और आयत मातर्जुमा तहरीर कीजिए। ठीक है बेटा, ये आपके मुख्तसर सवालात हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना। अच्छा बेटे, अब इन मुख्तसर सवालात में जो सवालात आपने लिखने हैं, ठीक है बेटा, जो सवालात आपने लिखने हैं उन सवालात के नंबर जो हैं वो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 और 11,
सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 17। ठीक हो गया बेटा। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 14, फिर सवाल नंबर 9, 10, 11, 12, सवाल नंबर 5 और 6। ठीक है बेटा। ये सवालात के जवाबात आपने याद करने के साथ लिखने भी हैं और बाकी सारा काम आपने याद कर लेना। ठीक है बेटा। अच्छा, ये मैं आपको इसमें बता ये रही हूँ कि ये छोटी छोटी जितनी अहादीस हैं, जितनी आयात हैं, आपने इस सब की अरबी भी याद करनी है। चाहे इसके ऊपर एराब आप ना लगाएं, लिखते वक्त एराब ना लगाएं। याद करेंगे तो ज़ाहिर है एराब के बगैर याद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लिखोगे तो लिखते वक्त आप इसके ऊपर एराब ना भी लगाएं तब भी ठीक है। ठीक है। आपने इस सबक को, तहारत और जिस्मानी सफाई को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बड़े आपके मौज़ूआती मुताले में ये बहुत आसान जो है वो सबक उन्होंने शामिल किया है और बहुत मालूमाती सबक है, और इसको सिर्फ याद ही नहीं करना बल्कि अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आपको ये शऊर हासिल हो जाए कि हमारी ज़िंदगी में तहारत और जिस्मानी सफाई की क्या अहमियत है और हमें किन किन मौक़ों पर कब कब जो है वो गुस्ल और वज़ू की अहमियत को जानना भी चाहिए और उसको कामिल तरीके से करना आना भी चाहिए। और जब हम जब हम उसको कामिल तरीके से करेंगे, उसकी अदायगी करेंगे, उसको अमली तौर पर मुकम्मल अच्छे तरीके से करेंगे, तभी हमारी इबादत जो है वो कामिल हो सकती हैं, अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकती हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।